तही भयाऊ पर्वताकार हनुमान जी महाराज। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए, सिंह के बाद में धारने लगे। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं समुद्र को पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा, नहीं तो कहिए रावण को सेना के साथ रगड़ के मार दूं, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका पर्वत त्रिकूट के साथ हाथ में उठाकर आपके सन्मुख ला के रख दूं। क्या करूं बताइए, बताइए क्या करूं? रावण को मार दूं, रावण सेना दोनों को मार दूं कि लंका ही उठाकर यहां पर लेके चलाऊं? तुरंत बताइए क्या करूं मैं? जामन जी बोले पहले नीचे आइए, नीचे नीचे आइए। बोले आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, और न लंका को उठा के यहां पर लेना है। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? इतना कराहूं तात तुम जाए, इतना कराहूं तात तुम जाए, सीत ही देखी कहूं सुधे आए, सीत ही देखी कहूं सुधे आए, सीत ही देखी कहूं सुधे आए। हनुमान जी लगे गर्जना करने, विराट रूप धारण कर लिए, बोले मार दूंगा। रावण को सेना के साथ रगड़ के आज ही समाप्त कर दूंगा, पूरी लंका को छिन्न भिन्न कर दूंगा। जामन जी बोले कुछ नहीं करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप जाएंगे, सीता जी को देखेंगे और सीता जी की सुधि आकर के राम जी को बताएंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो लगाए भी ना चलाऊंगा, ना 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 ना, रावण को तो छूना भी नहीं है, उसके लिए राम जी स्वयं पर्याप्त हैं। हम लोग कौतुक के लिए साथ में रहेंगे। कपिसेन संग संहारि निशिचर, राम सीतहियानी है, त्रैलोक पावन सुजस सुन मुनि, नारदानी बखानी है, जो सुनत गावत करत समुझत परम पद दर पावई, रघुवीर पद पाथोर मधुकर, दास तुलसी गावई, रघुवीर पद पाथोर मधुकर, दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। गोस्वामी जी कहते हैं जामन जी ने कहा कपिसेन संग, कपियों की सेना संग में रहेगी राम जी के, संहार निशिचर राम, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे, और राम सीतहियानी है, राम जी ही सीता जी को लाएंगे। और भगवान के इस विमल यश को नारद आदि मुनि सर्वदा गुणगान करेंगे। भगवान के इस चरित्र को जो गाएगा, जो कहेगा, जो सुनेगा और अंत में जो समझेगा, वो निश्चित ही भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आगे की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे और जामवंत जी की बात से कथा प्रारंभ होती है। कौन सी जामवंत जी की बात? जामवंत जी ने कौन सी बात कही? अभी चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और आके राम जी को बताइए। आप दर्शन करिए, यदि जामवंत जी न होते
तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर देते। हनुमान जी जाते, रावण को पटक के मार के सीता मैया को लेकर चले जाते, कथा पूरी हो गई। जामवंत जी ने समझाया, उस पूरे दल में जामवंत जी सबसे बुजुर्ग हैं। ये कथा कहती है हर समिति में, कहाँ है कुलदीप बाबू? तू तो दिखाइए नहीं खदेत, और ढक गई भाई पर्दवा से। हाँ, टेबल लगा के न बैठे, ठीक है। आपके संस्था में कोई बूढ़ है? कौन? कोई डॉक्टर साहब बूढ़ है? आप क्या बात करते हैं? हाँ। माने आप इनको बूढ़े कह रहे हैं तो हाँ, देखिए बाबूजी को, हर संस्था में 2-3 बुजुर्ग लोगों का होना अति आवश्यक है, वृद्ध लोगों का। जिस संस्था में सब युवा हो जाते हैं, उस संस्था का भगवान मालिक। क्यों? जोश बहुत है वो। यदि कोई समस्या बात से भी सुलझ सकती है तो युवानी के जोश में जाके फाटा फाटी करके चले आएंगे। और जहां बुजुर्ग होते हैं वहां विषम परिस्थिति को भी अपनी वार्ता से सुलझाने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं बुजुर्ग। इसलिए हर संस्था में 1-2 श्रेष्ठ जनों का होना अति आवश्यक है। प्रमाण यहां पर है, जामवंत जी ना होते, राम जी राम कथा पूरा कर देते। यार जामवंत जी बोले कुछ नहीं करेंगे, जाइए चुपचाप देख करके मैया को आइए। ये बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। यदि हमसे बड़ा कोई हमको बात कहे ना, तो उस बात को स्वीकार करना चाहिए। कई ऐसे विकट लोग हैं, गलत कही गए यदि, और यदि कोई बड़ा समझाया ना बाबू वो नहीं ये बात है, तो वो अपनी गलत बात को सही करने में सारी ऊर्जा लगा देते हैं। ना हम ही सही बोलते रहनी हो। यहां हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया कि आप सही बोल रहे हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। अब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब लगी आवो सीता ही देखी। होई ही काज मोहि हर सब सेखी, होई ही काज मोहि हर सब सेखी। यह कही नाई सबन कहु माता, यह कही नाई सबन कहु माता। चले वो हरसि ही अधरि रघुनाथा, चले वो हरसि ही अधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदि चढ़े उताओ पर, कौतुक कूदि चढ़े उताओ पर। बार बार रघुबीर संहारी, बार बार रघुबीर संहारी। कर क्यों पवन तनय बल भारी, कर क्यों पवन तनय बल भारी। यही गिर चरण देई हनुमंता, यही गिर चरण देई हनुमंता। चले उसुगा पाताल तुरंता, चले उसुगा पाताल तुरंता। हिमिय मोघ रघुपति कर बाणा, हिमिय मोघ रघुपति कर बाणा। एही भांति चले हनुमाना, एही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। गोस्वामी जी कहते हैं जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी।
कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी को देख करके आकर राम जी को बताइए। हनुमान जी कपियों से कहते हैं, मैं जा रहा हूं, जब तक मैं पता लगाकर वापस ना आ जाऊं आप लोग यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक सीता मैया को देख करके वापस नहीं आ जाता आप लोग यहां से कहीं जाएंगे नहीं। मैं जानता हूं कि यहां पर उचित व्यवस्था नहीं है, थोड़ा कष्ट होगा रहने में, परंतु थोड़ा दुख सहिएगा, कष्ट सहिएगा, लेकिन मेरे आने तक की मेरी प्रतीक्षा करिएगा। क्यों कहा हनुमान जी ने? हनुमान जी कहना चाहते हैं, यदि आप लोग चले गए, अब पीछे से हम पहुंचेंगे पता लगाकर, तो फिर पूरी दुनिया कहेगी हनुमान ने पता लगाया है। और यदि आप लोग यहां रुके रहेंगे, मैं आ जाऊं और फिर हम लोग मिल करके जाएंगे वहां पर बताएंगे, तो कहा जाएगा कि सभी लोगों ने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहते हैं आप जाइएगा मत, यहां रुके रहिएगा। यही भगवान के भक्त का लक्षण है, यही पहचान है। भगत अपने टोपी नहीं पहनता है, वो अपनी उपलब्धि को अपनों में बांटने का प्रयास करता है। और जो भगत नहीं है वो क्या करत है? काम केहू दूसर करत है, नाम आपन छपवा देता है। किसी किसी कथा में लोग चंदा लेके कथा कराते हैं ना, तो जो चतुर आदमी रहता है पूरा गांव से चंदा बटोरता है और जमा आपन नाम से करवाता है। वो 1 रुपया भी अपने बगली से नहीं देता, पूरा गांव से समेटता है और अपने नाम से रसीद कटवा देता है। हम दे रहे हैं, हम दे रहे हैं। ये चतुर आदमी। भगवान का भक्त तो अपना भी अपने नाम से नहीं रखता, वो दूसरों में बांटता रहता है। ये भगवान के भक्त का लक्षण है? और ये स्वभाव हो जाना ये सहज नहीं है, ये बड़ी लंबी यात्रा है। भोजपुरी का एक पद है हम लोग का, अरे चलता डहरिया, डहरिया बुझाता का रास्ता, रोड, सड़क। अरे चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डहरिया, चलता डहरिया पीरा जाला पाँव रे, जोनियों से दुर्बा दुर्बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दुर्बा बलमुआ के गाँव रे। जाए के अकेल बा संगी न साथी, जाए के अकेल बा संगी न साथी, नईखे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी, नईखे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा बीच दरिया बा, बीच दरिया दरियाओं में नईखे नाव रे, दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, दुनियों
धरनी तब फेरा में पड़नी करनी न धरनी तब फेरा में पड़नी बड़ा रे कठिन बापार भइल बैतरनी बड़ा रे कठिन बापार भइल बैतरनी पवड़े नया पे बाडुबाओ रे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे पवड़े नया रे पवड़े नया हरियाओ पे बाडुबाओ रे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे करब उहे पैबा कमैब उहे खैबा करब उहे पैबा कमई बबू है खैबा दोसरा के देख के अनेर ललचैबा दोसरा के देख के अनिल ललचैबा सतुए पर सबूर करा सत्य पर सबूर करा मिली ना पुलाव रे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे सतुए पर सबूर करा सत्य पर सबूर करा मिली ना पुलाव रे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे अरे जुन्हियों से दुर्बा दुर्बा बलमुआ के गाँव रे। ये स्वभाव हो जाना, श्रेय को बांटना ये सरल नहीं है, बहुत कठिन है। लगे रहिए। हनुमान जी बोले जब तक मैं लौट कर आता नहीं आप लोग जाइएगा मत। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर सुंदर। उस पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत। इसी पर्वत से इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है, सुंदर नाम के पर्वत से, और उसी पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी होगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। हनुमान जी महाराज कूद कर उस सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़ गए। कौतुक कूद चढ़ेउता ऊपर। और दर्शन करिए, चढ़ने के बाद हनुमान जी बार बार भगवान के नाम का जय घोष लगाते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तर्क पवन तनय बधारी। हनुमान जी भगवान के नाम का जय घोष करके चले। जितने बल से हनुमान जी ऊपर गए उतना ही बल नीचे गया। हाँ। न्यूटन कहता है लॉ ऑफ मोशन उसने खोजा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन। ये न्यूटन कहता है।
लेकिन न्यूटन के बाबा के जन्म भइला के पहले गोस्वामी जी बता के गए हैं। आप दर्शन करिए, ये सब बाहर वाले हम लोगों के शोध को चुरा चुरा के अपने अपने नाम से पेटेंट करा के बैठे हैं। खोजा हमारे पूर्वजों ने और नाम लिखवाए वो बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी महाराज चले तो जितना फोर्स ऊपर गया उसके इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में गया। चले उसोगा पाताल तुरंत पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत बाहर निकले तुरंत, देखे हनुमान जी को। हनुमान जी से बोले, हे हनुमान जी, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, मैनाक नाम है। आप राम कार्य में जा रहे हैं, कर कहीं लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कहा आराम करिए। हनुमान जी बोले आराम? पहले तो आप बाबूजी के मित्र हैं तो हमारे चाचा जी हो गए। रुकिए, पहले हम आपको प्रणाम करें। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी पहले हाथ से स्पर्श करके मैनाक को प्रणाम किए। अब बोले आराम विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता राम जी का, मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके चले हनुमान जी। हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवता जो पाताल में छिपे थे रावण के डर से, उन देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया। किसको भेज दिया? सुरसा। सुरसा श्री हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोली मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले का बोलू हो? बोली तहारा के खाएम हम। हनुमान जी बोले हम ही भेटनिया खाए खातिर, क्यों खाओगी हमको? सुरसा बोली आज सुरन मोहि दीन आहारा। आज देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर भेजा है मेरे सामने। हनुमान जी सोचे उन्हीं देवताओं के लिए मैं जा रहा हूं और देवता हमरे के डिलीवरी कर दिए, भोजन बना के परोस दिए एक सामने। हनुमान जी बोले अच्छा ठीक है, देवता भेजे कोई बात नहीं। हम एक बात बोले, हम बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। सीता मैया की सूचना राम जी को देनी है। मैया की सूचना राम जी को दे देता हूं मैं। अब मैं वचन देता हूं, उसके बाद मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सत्य कहाऊं मोहि जान दे माई। माई सही बोल रहा हूं, मुझे जाने दो। सुरसा बोली नो वे, अभी खाऊंगी, अभी खाऊंगी तुरंत। हनुमान जी बोले लगा तब भूख ढेर लागल बा, चलो कोई बात नहीं, मुंह खोलो, खाओ खाओ, मुंह खोलो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बड़ा किया अपना। कितना बड़ा? हनुमान जी बोले खा लो। 2 जोजन के हनुमान जी हो गए, डबल। जोजन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा। कपितन कीन दुगुन विस्तारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुक्ते थयऊ, 16 जोजन मुक्ते थयऊ। तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। अरे तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन के धाम। सत जो जन ते ही आनन के धाम। अखिल गुरु पवन सुत के धाम। अखिल गुरु पवन सुत के धाम। अखिल गुरु पवन सुत के धाम। सुरसा 1 जोजन की भई, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा बोली अच्छा डबल, हम भी डबल मारते हैं। सुरसा 4 तो हनुमान जी 8।
सुरसा बोली फिर डबल, फिर सुरसा 16 योजन की हो गई, हनुमान जी 32। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 योजन ते ही आनन कीन्हा। क्या कीन्हा? जोर से कहिए। आनन बुझाता? हाँ। शरीर कितना बड़ा होगा ये तो छोड़िए, उसने जो अपना मुख खोला खाने के लिए, इनकी लंबाई थी इसकी 100 योजन 1200 किलोमीटर। अब सोचिए उसका शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले अरे बाप, 100 योजन का मुंह खोल के बैठ गई। अब यदि मैं इसका डबल मारता हूं 200 योजन, तो मेरी हाइट हो जाएगी लगभग 2500 किलोमीटर। इतना लंबा यदि मैं बन गया तो दाहिना हाथ रही राम जी के लगे, बायां रही सीता जी के लगे। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर क्या रहे थे, भेजे थे सामने, ऊपर कहां जा रहे हैं। क्या गारंटी है कि मेरे 200 योजन होने के बाद ये 400 की नहीं होगी। 1 योजन से प्रारंभ करते करते 100 योजन का मुख खोल के बैठ गई। मैं जितना बड़ा हो रहा हूं उससे अधिक बड़ी ये हो जा रही है। जब सामने वाला विरोधी बहुत बड़ा बनने लगे तो वहां बड़ा बनने से काम नहीं चलता, वहां जितना हो सके अपने को छोटा बना लीजिए। आप समस्या से कब बाहर निकल के चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। सामने विपत्ति विकराल रूप धारण कर ले तो अपने को सिमट लीजिए। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत, लघु नहीं अति लघु रूप धारण किए हनुमान जी। सुरसा मुख खोल के बैठी है 100 योजन का, उसके मुख के भीतर चले गए पेट में। आधी घंटा रहे, हनुमान जी निकल करके बाहर आकर बोले अब तो मैं तुम्हारे पेट में से जाके बाहर आया हूं। सुरसा बोली कब गए थे? झूठ बोल रहे हो तुम गए नहीं थे। हनुमान जी बोले 80% तार लीवर तो डैमेज हो गई बा। हम सब देख करके आए भीतर से, कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई भइल बा, कहियो अटैक मारी तहरा के। सुरसा बोली तुम सही में पेट में गए थे क्या? बोले अभी जा करके बाहर आया हूं। सुरसा बहुत जोर मुस्कुराई, हनुमान जी से बोली हनुमान जी मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवता मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजे थे। हनुमान जी बोले कुछ पता चला? सुरसा ने कहा सब पता चला। आपका विशाल रूप दिखाई पड़ा जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। जाइए बजरंगबली आपको आशीर्वाद देती हूं। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। क्या कहा सुरसा जी ने? राम काज सब करिहु। जैसे उसने कहा राम जी का सब काम करिएगा, हनुमान जी सोचे सब काम? हमको तो राम जी ने केवल एक काम बोला है, सीता जी को देख करके आना है। जामन जी भी चलते समय कहे थे केवल सीता जी को देख करके आना है। ये कह रही राम जी का सब काम करिएगा, ये सब काम कहां से आ गया? हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, आगे देखा जाएगा, चला जाए। चले सुरसा को प्रणाम करके। समुद्र में लंका के ठीक पहले रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। सिंहिका का केवल एक काम, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती थी, अब पकड़ के खींचती थी, अब पानी में डुबा के मार देती थी। वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। सोई छल हनुमान कह कीन्हा। हनुमान जी की छाया पकड़ के लगे नीचे खींचने। हनुमान जी नीचे देखे, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा।
से हनुमान जी तुरंत पहचान गए कि ये परीक्षा लेने नहीं आई, ये तो मारने आई है। हनुमान जी अपना शरीर और ढीला छोड़ दिए, आराम से खींचो जल्दी जल्दी। किसी ने कहा रे हनुमान जी मारने के लिए खींच रही है, ऊपर भागिए। ना ना ना, और पास जाने दो। क्यों? पास जाऊंगा, रेंज में आएगी तब न राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। ये तो बहुत दूर है। जैसे खींच के हनुमान जी को नीचे लाई, गोस्वामी जी कहते हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका सिंहिका के खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? टीटाराम हो गया हो, गई सिंहिका, बिलबिला के मर गई वहीं पर। ताहि मारी मार सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा।